पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया। दीगर जमातों को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें वापस ले ली गईं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए 15 दिन में नाम जमा कराए। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया। 13 में से 8 जजों ने फैसले की हिमायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुखालिफत की। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट पढ़ा। इख्तलाफी नोट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अतन मिनल्लाह ने अक्सरियती फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हक और सच पर मबनी फैसला दिया। फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। पीटीआई को जल्द मखसूस नशिस्तें दी जाएं। शिबली फराज बोले, अदालतों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। फैसले से इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा, जो हमसे सीटें छीनना चाहते थे उनके इरादे पाश पाश हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक थी ही नहीं, नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को जानी चाहिए थी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेंगे। बादियो नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अराकीन हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। कानूनी टीम फैसले का जायजा ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। मखसूस नशिस्तों के फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। पंजाब असम्बली में पीटीआई को 27 और सिंध असम्बली में मजीद 3 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के 145 अराकीन के ऐवान में 115 जनरल और 30 मखसूस नशिस्तें, 25 मजीद मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 118 हो जाएगी। सेनेट की 2 नशिस्तें मिलने का भी इनकार। चार मार्च 2024 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्तें मुस्तरद की। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुअत्तल कर दिया। 31 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया। 3 जून को इस केस की पहली समाअत हुई। केस की 7 समातें हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में इद्दत निकाह केस। बानी पीटीआई और मुश्ता बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने अपीलों पर समाअत की। खावर मानिका के वकील ने दलाइल दिए। समाअत कल तक मुलतवी। अवाम के एहतजाज और धरनों के बावजूद बिजली की कीमत में इजाफा। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफे की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। कराची समेत मुल्क भर के यकसा टैरिफ का फैसला जारी। नोटिफिकेशन के लिए फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे हो गया। 401 से 500 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ 41 रुपए 26 पैसे मुकर्रर।
हमेशा 3 घंटे चली जाती है। लाइट होती नहीं है लेकिन बिल डबल आता है। लाइट आती 1.5 घंटे की नहीं है, जाती 3 घंटे की नहीं, और उससे भी ज्यादा हो जाए तो उससे ज्यादा चली जाती। 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आ रही है, उसके बाद बिल की बम्बार लगी हुई है। 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती है। हम तो तंग आए पड़े हैं हुकूमत से भी, जो भी हुकूमत आती है ना अपना सोच रही है, हमारा कुछ भी नहीं सोच। 5-5 घंटे 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, उसके बाद जनाब बिल इतने आ रहे हैं कि हमारी पहुंच से ज्यादा बाहर है। कराची, पेशावर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, कारोबारी सरगर्मियां भी मंदी का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर आ गए, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं भारी भरकम बिल भी अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद बिजली नहीं मिल रही। मॉनसून ने अपना रंग जमा दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। ताजपुरा में सबसे ज्यादा बारिश 302 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 या 3 रोज तक जारी रहेगा। कराची में सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश और निचले दर्जे के सैलाब का अलर्ट। बलूचिस्तान के कई अजला में मतला अबरालूद। पेरिस बना रहे थे इसे अहले इंतजाम, अब्रे करम ने शहर को वेनिस बना दिया। बागों के शहर लाहौर की सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद लेस्को का तरसीली निजाम ठुस हो गया। 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में तरसीली निजाम भी जवाब दे गया। वासा की हिकमत अमली भी पानी में बह गई। सब दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मामूलाते जिंदगी मुतासर। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 346 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स की 79,646 पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा रहा। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 35 पैसे का हो गया। विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर हुकूमत और फ्लावर मिल्स में ठन गई। फ्लावर मिल्स की मुलगीर हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। गंदम की पिसाई, आटे की सप्लाई और पैकिंग मुकम्मल तौर पर बंद। आटा डीलर्स भी एहतजाज में शामिल। कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स लगने से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक गंदम मसनूआत की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। कराची में आटा चक्की एसोसिएशन का फ्लावर मिल्स की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का भी उसूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।